नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं और उनके नोट्स भी साथ में क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम के अंदर अगर इससे संबंधित कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे तो वे सभी के सभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको बता देता हूं कि इससे पहले जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए फंडामेंटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल, सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट और पाइथन की कंप्लीट प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाई जा चुकी है। आप चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट वाइज उन वीडियोस को जरूर देखेगा। और आज का वीडियो शुरू करने से एक अंतिम जो है आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, आज की जो क्लास है, बेसिकली आपको थंबनेल में इसके टाइटल को देख ही लिया होगा। आप आज की जो क्लास है वो है स्ट्रिंग से संबंधित। हमने कैरेक्टर के बारे में इससे पहले पढ़ लिया। वैसे आज हम स्ट्रिंग से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सारा कुछ जो है कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं स्ट्रिंग के अंतर्गत। सिंपल सी एक चीज होती है कि स्ट्रिंग कहते किसे हैं। देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा चुका हूं, मैं एज इट इज पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। अब इसको सी प्लस प्लस में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल विद। ठीक है ना। तो देखो, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जब एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं या उसको स्टोर कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। यानी स्ट्रिंग जो होता है वो कैरेक्टर्स का एक समूह होता है। स्ट्रिंग जो होता है वन डायमेंशनल एरे होता है, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं। वन डायमेंशनल एरे मतलब एक ही रो के अंदर जो है ये सिंगल डायमेंशनल जो एरे होता है उसके अनुरूप जो है इसको स्टोर करते जाते हैं हम। स्ट्रिंग के अंतर्गत जो लास्ट का जो एरे होता है, स्ट्रिंग के अंतर्गत जो लास्ट का जो लोकेशन होता है वहां पर जो है नल स्टोर होता है। ये ध्यान रखना है आपको। और मैंने सी प्रोग्रामिंग में भी आपको बताया था, इस सी प्लस प्लस में हमने जब कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा जैसे आपको कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो हमेशा उससे एक साइज एक्स्ट्रा आपको जो है वहां पर स्टोर करनी है, ताकि लास्ट वाले नल कैरेक्टर के ऊपर आपके जो है वो जीरो भी स्टोर हो सके। अगर आपको स्टोर करना है राम और आपने वहां पर जगह ली है 3, तो ध्यान रखिएगा वहां पर आर ए प्रिंट होगा और एम की जगह 0 प्रिंट होगा, क्योंकि वो नल कैरेक्टर को स्टोर करेगा। इसलिए हमेशा वहां पर आप एक एक्स्ट्रा स्पेस जो है जरूर लीजिएगा। अगर पूरा स्ट्रिंग लिखना है तो उसे डबल कोटेशन में लिखा जाता है। अगर एक कैरेक्टर को लिखना होता है तो हमें सिंगल कोटेशन का यूज करना पड़ता है, जो कि हमने पहले समझ लिया है। स्ट्रिंग का डेटा टाइप कैरेक्टर ही होता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप होता है वो कैरेक्टर ही होता है, क्योंकि इसी कैरेक्टर से मिलकर स्ट्रिंग का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक बताऊं आपको, तो सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो देखो इसके लिए एरे का यूज तो करना पड़ेगा, सिंपल सा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखा है और यहाँ पर मैंने साइज ली है 6। इसका मतलब है कि मैं इसके अंदर जो है 6 कैरेक्टर को स्टोर करना चाहता हूँ। तो देखो HELLO ये हो गया 5 आपके यहाँ पर। और एक देखो 6 नंबर पे यहाँ पर कौन स्टोर हो चुका है, 0, जो नल आपका जो वैल्यू था वो स्टोर हो चुका है। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो आप जो है इसकी बजाय आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर करली ब्रेसेस में मैंने एक एक कैरेक्टर को अलग अलग करके लिखा, उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ मल्टीपल कैरेक्टर को अगर लिखना चाहूँ तो डबल कोटेशन के अंदर। ये सिंगल में था, ये डबल में था। अगर मुझे एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग एरे साइज, देखो यहाँ पर मैंने साइज दी है 6, लेकिन आपको अगर कोई कंफर्म नहीं है कि भी मेरे इस कैरेक्टर के अंदर कितने मतलब इस स्ट्रिंग एरे के अंदर कितना कैरेक्टर आ सकता है, तो उसके लिए आप इसके अंदर जो है ये वैल्यू जो है वो खाली छोड़ सकते हैं। जिससे क्या होगा कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली इनको काउंट करेगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो वहां पर स्टोर कर देगा कि भाई ये इसकी साइज ये होनी चाहिए। ठीक है। ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना। विदाउट एरे साइज के बारे में इस प्रकार से करते हैं, एरे का साइज देके हम इस प्रकार से करते हैं और सिंगल कोटेशन के साथ हम इस प्रकार से इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम। अब देखिए, अब इसके अंदर का जो एग्जाम्पल आते हैं, तो एक एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना। कैरेक्टर स्ट्रिंग लिए मैंने, जिसमें मैं 6 जो है कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना चाहता हूं, तो मैं देखो इनमें से कोई भी एक वैल्यू को यूज करके मैं इनको प्रिंट करवा सकता हूं। चलिए अब चलते हैं हम अपने टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर आपको मैं बताता हूं इसको किस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं जो है आपके सामने लेकर आ जाता हूँ टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन, उसके बाद उसको टाइप करते हैं हम। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है इसके अंदर प्रोग्राम को टाइप कर लेता हूँ। देखो हैश इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन आईओ डॉट एच। ठीक है। आईओ स्ट्रीम एच, और यहाँ पर हो गया आपके इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन आईओ डॉट एच। ठीक है।
और उसके बाद हम जो है यहाँ पर एक void main फंक्शन को ले लेते हैं। इसके अंतर्गत देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम जो वैल्यू को स्टोर करेंगे तो वो किस प्रकार से स्टोर करेंगे। हमें एक सिंगल कैरेक्टर तो स्टोर करना आपको बता दिया है कि CHRA मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप लेके आप उसके अंदर कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग को किस प्रकार करेंगे तो देखो इसका डेटा टाइप मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप ही यूज करेंगे। तो देखो मैं आपको साइज के साथ और विदाउट साइज दोनों का आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर साइज के साथ स्टोर करना चाहता हूँ तो पहले लिखेंगे आप कैरेक्टर डेटा टाइप, उसके बाद उस स्ट्रिंग का नेम। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का नेम str कर देता हूँ, आप जो चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कैरेक्टर str1 दिया है और इसके अंतर्गत मैं जो है एक 5 एरे को स्टोर करवाना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर दे देता हूँ जैसे राम, ये 3 कैरेक्टर जो है इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सी आउट कर देते हैं इसी str को, ठीक है। इस str को प्रिंट कर देते हैं, गेट ch डाल के हम इसको रन भी कर देते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन का भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखते हैं इसको Ctrl+F9 के थ्रू, तो देखो आपके सामने जो है राम यहाँ पर स्टोर होके आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैं अगर मेरा नाम स्टोर करना चाहूँ या फिर यहाँ पर हम कोई भी जैसे देखिए यहाँ पर BOOKS 3 और 2 5 कैरेक्टर मैंने स्टोर किए तो 5 यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन देखो लास्ट में नल भी अपन को शो कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं इससे ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करूँ तो जैसे मैं यहाँ पर जैसे COMPUTER, ठीक है। तो देखो इसमें 3 और ये हो गया आपके 3 6 और 7 कैरेक्टर्स है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या होगी एरर जनरेट होगी, बिकॉज ये कहेगा टू मैनी इनिशियलाइजर, मतलब इसके अंदर आपने साइज 5 दिया लेकिन उससे ज्यादा आप जो है इसके अंदर वेरिएबल जो है स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, सॉरी इसके अंदर जो है कैरेक्टर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अगर कंफर्म नहीं है कि भाई कोई यूजर जैसे इनपुट देते टाइम भी ज्यादा दे सकता है नाम वगैरह, कोई नाम बड़ा छोटा हो सकता है, तो उसके लिए आप फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके अंदर ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसके अंदर कोई साइज नहीं लिखते हैं। तो अब देखो ये बराबर रन होगा और इसकी साइज जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टोर भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है अभी किस प्रकार से आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर जो है आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इनपुट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप जो है सिन के थ्रू उसको सी आउट कर दो पहले और सिन के थ्रू उसके अंदर स्टोर कर दो। देखो मैं यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ, एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप जो भी आपको वो नाम देगा वो सिन के थ्रू आपके चला जाएगा यहाँ पर str के अंदर, ठीक है ना, str के अंदर चला जाएगा और फिर वो str जो है उसके अंदर हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, सी आउट के थ्रू जो है str को प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। मैं पहले इसको ऊपर की ओर डिक्लेयर कर देता हूँ कैरेक्टर str, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई भी साइज इसके अंदर डिफाइन नहीं करता हूँ। तो ये यहाँ पर हो गया, अब इसके अंदर ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं रन। यहाँ पर एरर जनरेट कर रहा है str इज नो 0, साइज का क्या दे रहा है इसके अंदर, अच्छा साइज हमने इसमें दिया नहीं है, साइज इसमें दे देते जैसे आप इसमें कोई भी मैक्सिमम इसमें जैसे मैं 20 ले लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पर वो str के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे नाम लिखा है या इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा तो ये यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर जो है वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। अब सी स्ट्रिंग के अंदर देखो C++ के अंदर आपने स्ट्रिंग बनाना सीख लिया, किस प्रकार से आप स्टोर कर सकते हो, किस प्रकार यूज ले सकते हो। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। इन फंक्शन को प्रोग्राम में इस्तेमाल करना हो तो string.h हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। स्ट्रिंग के जो फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको string.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। अब प्रोग्राम के अंदर हम यूज करेंगे तो इसके अंदर देखो स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से हैं, इनको हम एक एक करके प्रोग्राम के साथ भी समझने वाले हैं। पहले इसको शॉर्टली समझ लीजिए क्या काम करते हैं। strcat पहला फंक्शन है strcat, ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है, एक स्ट्रिंग के साथ दूसरे स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। ये है strchr, तो दिए हुए स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर का पहला ऑक्यूरेंस के आगे स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न करता है, स्ट्रिंग का जो आगे का जो पॉइंटर होगा उसको ये रिटर्न करेगा। यहाँ पर strcmp यानी ये कंपेयर करता है, ये सारे के सारे हमने सी लैंग्वेज के अंदर सीख रखे हैं अगर आपको पता हो तो। ये है आपके strcmpi।
अब देखो ये जो CMP और ये CMPI, इसके अंदर डिफरेंस क्या है? ये तो है आपके केस सेंसिटिव और ये है केस इनसेंसिटिव। आई जो है ना केस इनसेंसिटिव को इंडिकेट कर रहा है। मतलब क्या है कि मैंने जैसे कहीं पर नाम लिखा है, जैसे ये लिखा मैंने RAM, और जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो वहां पर मैंने R बड़ा लिख दिया और A और M कर दिया, तो यहां पर ये फॉल्स जनरेट करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके अंदर यूज करते हैं हम तो यहां पर ये कोई एरर जनरेट नहीं करेगी, ये जांच करेगा यहां पर R है यहां पर R है, बराबर चल रहा है दोनों काम। उसके बाद देखो strcpy, ये क्या करता है? कॉपी का एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने का काम करता है, ये स्ट्रिंग को डुप्लीकेट करने का काम करता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात करने का काम करता है, ये अपर केस के कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये strncat यानी ये कॉनकैटिनेट करता है, आपस में जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर को आपस में जोड़ता है। ये है strncpy, ठीक है ना। जितने कैरेक्टर के आपने स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर दिए हैं उतने कैरेक्टर्स को उसके अंदर क्या करेगा? ये कॉपी करेगा, ये जोड़ेगा, ये कॉपी करेगा। फिर ये strnset दिए हुए नंबर और दिए गए कैरेक्टर के हिसाब से स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देता है। भाई जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग का कोई भाग है, मुझे यहां से कोई भाग को रिप्लेस करना है किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ, तो वो काम आप कर सकते हो। strrchr ये क्या कहते हैं? दिए हुए स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर या आखिरी ऑकरेंस के आगे का स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न करता है। ये सारा का सारा हम जो है यहाँ पर चलते हैं और एक एक प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताएं। चलिए अब हम पहले बात करते हैं strcat के बारे में, ठीक है ना। इसके अंदर क्या एक एक फंक्शन को लेकर वापस चल रहा हूं मैं। तो strcat क्या करते हैं? एक स्ट्रिंग को एक strcat स्ट्रिंग का फंक्शन है और एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ ये कॉनकैटिनेट करता है, जोड़ता है। अब एक सिंपल सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैं यहाँ पर आपके सामने इसको जोड़ के दिखाता हूँ किस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। मैं आज आपके सामने टर्बो C++ की स्क्रीन लेके आ जाता हूँ। स्ट्रिंग कंपेयर जो फंक्शन होगा strcmp, वो यहाँ पर आपको दोनों को चेक करेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये केस सेंसिटिव होता है, तो अगर यहाँ पर आपके दोनों केस मैच नहीं होते तो वहां पर आपको माइनस के अंदर जो है ये रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा, माइनस का जो है वो रिजल्ट जनरेट करके देगा कंपाइलर। और अगर ये दोनों के दोनों बराबर मैच होते हैं तो यहाँ पर आपको आउटपुट में जो है 0 प्राप्त होगा। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो 0 प्राप्त होगा, अगर ये दोनों मैच नहीं होती है तो आपको आउटपुट जो है अदर देखने को मिल सकता है। अब अगर देखें यहाँ पर तो मैंने इसके अंदर भी संपत्ति स्टोर किया है, इसके अंदर भी संपत्ति स्टोर किया है, तो अगर ये दोनों मैच कर रही है तो यहाँ पर आपका इसका आउटपुट 0 जनरेट होगा। अगर ये मैच नहीं करती है तो यहाँ पर माइनस की कोई भी संख्या जो है आपको जनरेट करके देगा। वैसे जो डिफॉल्ट नियम होता है वो होता है -1 का आपके जो है इसके अंदर आउटपुट मिलता है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 0 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग है वो आपके बराबर मैच कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर strcmpy यूज करता हूं जो कि केस इनसेंसिटिव के बारे में है, तो इसके अंदर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलता है, लेकिन ये केस इनसेंसिटिव के ऊपर भी काम करता है, ठीक है ना। ये केस इनसेंसिटिविटी के ऊपर भी काम करता है। मैं यहाँ पर इनको जैसे मान के चलो कि मुझे यहाँ पर इसके अंदर s को बड़ा करना है, मान लो, ठीक है। तो यहां पर ये इन दोनों को कंपेयर करेगा तो strcmpy जो होता है वो जांच कर रहा है, बराबर काम कर रहा है कि देखो इसके अंदर ये केस इनसेंसिटिविटी को डिटेक्ट कर रहा है। मतलब यहां पर अगर कोई अक्षर भी इसमें से बड़ा छोटा हो तो भी ये क्या कर देगा, उसको बराबर जांच करेगा। और आउटपुट जो है अगर दोनों के दोनों के अंदर जो कैरेक्टर मैच हो रहे हैं तो ये इसके लिए बहुत है, और ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू के लिए यहाँ पर 0 होगा, ध्यान रखना, और फॉल्स के लिए यहाँ पर -1 या 1 जो है वो रिटर्न होने वाला है। ये है पहला फंक्शन आपके strcmp और strcmpy और strcat, ठीक है ना। ये इसके अंदर हमने अभी तक के जो फंक्शन थे वो सारे के सारे देखे हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास फंक्शन आता है strcmpy हो चुका है, और यहाँ पर होता है strcpy। strcpy क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है। अब देखो यहाँ पर इसका सिंटैक्स strcpy, उसके बाद डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग, जहां से डेटा को कॉपी करना है। तो सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। एक जो स्ट्रिंग है उसको दूसरी स्ट्रिंग के साथ आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मैं आपको इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। तो पहले मैं टर्बो C++ को आपके यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सिंपल से प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप इसको समझ पाएंगे। मेरे पास एक स्ट्रिंग 1 है जिसके अंदर मेरे स्टोर है राम, स्ट्रिंग 2 है जिसके अंदर मेरे पास स्टोर है संपत। अब मैं क्या चाहता हूं कि str जो 2 है इसमें संपत है, यहाँ पर इसके अंदर क्या आना चाहिए, संपत, मतलब संपत की जगह जो है राम स्टोर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर strcpy मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर पहले लिखेंगे डेस्टिनेशन, जहां पर स्ट्रिंग कॉपी करनी है, और जिसके अंदर की स्ट्रिंग कॉपी करनी है वहां पर वो आपको यहाँ पर लिखनी है सोर्स स्ट्रिंग की जगह। तो मुझे राम को str2 में स्टोर करना है संपत की जगह। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये राम को प्रिंट करवा रहा है, बराबर काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूं, इसको
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस बार संपत आ रहा है क्योंकि ये जो है कॉपी नहीं किया इसने। जैसे हम कॉपी करेंगे तो यहाँ से ये राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है strcpy फंक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो देखिए, वो होता है str डुप्लीकेट फंक्शन। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग को डुप्लीकेट बनाता है। क्या करता है, स्ट्रिंग को डुप्लीकेट कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ अगर मान के चलो तो str एक स्ट्रिंग नाम का मैंने यहाँ पर एरे लिया है, जिसके अंदर मैंने लिया है हेलो वर्ल्ड। एक मैंने पॉइंटर नाम का कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाए हैं। अब इस पॉइंटर के अंदर डुप्लीकेट कर रहा हूँ str को, इस एसटीआर को डुप्लीकेट कर रहा हूं। अब मैं पीटीआर का जब मान प्रिंट करूंगा तो वहां पर इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार यहां पर ये दोनों देख लीजिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एसटीआर लेन क्या करेगा भाई, स्ट्रिंग की लेंथ याद करेगा। चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं इस चीज को हम। यहां पर देखिएगा आप ये टर्बो सी, अब देखिएगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, और एक पॉइंटर प्रकार का मैंने जो है कैरेक्टर प्रकार का पॉइंटर बनाए हैं। अब इस पॉइंटर में मैं क्या करता हूँ, strdup यानी स्ट्रिंग डुप्लीकेट फंक्शन की मदद से str2 की जो वैल्यू है संपत, वो मैंने स्टोर की है ptr के ऊपर। और जब मैं ptr को प्रिंट करूंगा तो इसके अंदर क्या प्रिंट होगा, आपके संपत प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल F9 से रन, तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग 1 को कॉपी करता हूँ तो राम आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है स्ट्रिंग की जो कॉपी होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग को डुप्लीकेट, अगर आपको किसी भी किसी अदर जो है आपको लोकेशन पे जो है डुप्लीकेट करना, उसका डुप्लीकेट बनाना स्ट्रिंग का, तो आप इसका यूज में ले सकते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है कि हम जो है इसकी लेंथ कैसे ज्ञात करते हैं, स्ट्रिंग की जैसे जो भी लेंथ होती है वो कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो उसको देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरे पास स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है। राम के अंदर मेरे पास 3 कैरेक्टर है, और यहाँ पर मेरे पास संपत के अंदर मेरे पास जो है 6 कैरेक्टर्स हैं। मैं इंटीजर लेंथ नाम का एक नया वेरिएबल बनाता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कि मैंने लेन नाम का जो वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर मैं str लेन की जो वैल्यू है वो स्टोर करूंगा, क्योंकि ये तो इंटीजर टाइप में वैल्यू अपन को प्राप्त होगी। तो str लेन के थ्रू मैं str1 का जो लेंथ है वो ज्ञात कर रहा हूं। तो यहाँ पर 1 2 3 कैरेक्टर हैं, वो इसके अंदर लेन के अंदर स्टोर हो जाएंगे। फिर सी आउट कर देंगे लेन को, तो देखो सी आउट करता हूं तो यहाँ पर देखो आपके पास ये आ रहा है 3। अगर मैं यहाँ पर str1 की जगह इसके अंदर str2 को पास कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, str2 की जो वैल्यू होगी वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। 6 जो है संपत के अंदर जो 6 वैल्यू है वो वहां पर प्रिंट हो जाएगी। ये होता है str डुप्लीकेट और str लेन फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं str लोअर के बारे में, str lwr फंक्शन के बारे में। ठीक है ना, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस से लोअर केस की ओर। देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो है इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रखी है मैंने राम और संपत के अंदर। देखिए यहाँ पर अपर केस में है एस, बाकी सब कैपिटल, बाकी सब जो है स्मॉल में है, लोअर केस में है। लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि सारे के सारे कैरेक्टर जो है आपको उनको स्मॉल में चाहिए, ठीक है, लोअर केस में ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर LWR का नाम का एक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और नया वेरिएबल, ठीक है ना, और कैरेक्टर टाइप का है। अब यहाँ पर मैं जो है सी आउट करता हूँ लोअर केस स्ट्रिंग को, ये फॉर्मेट किया है मैंने, और str लोअर फंक्शन जो है उसकी मदद से मैं क्या करूंगा, इसको str जो 2 है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, LWR की मदद से जो है इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको रन करता हूं कंट्रोल F9 के थ्रू, तो देखो यहाँ पर S छोटा इसके अंदर आ रहा है। ठीक है ना, और अगर यहाँ पर str upr अगर हम इसके अंदर करते हैं तो ये क्या करेगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। str lwr करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको str upr दिखाई देता है तो वहां पर आपको आउटपुट जो जनरेट होगा वो बड़े अक्षरों में होगा, और अगर lwr तो वो छोटे के अक्षरों की ओर जो है वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आ रहा है इसके बाद वो है strncat। strncat यानी स्ट्रिंग नंबर ऑफ कॉनकैटिनेशन। ठीक है ना, strncat को हम किस प्रकार से यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने मैंने स्ट्रिंग 1 लिया, str2 लिया है। तो स्ट्रिंग 1 के अंदर कौन है, राम, स्ट्रिंग 2 के अंदर कौन है, संपत है। अब यहाँ पर देखिए इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है अभी, तो मैं चाहता हूँ RAM, ठीक है, ये 3 और SA, राम SA, ये पांचों कैरेक्टर एक साथ दिखने चाहिए। तो n का यूज कहां पर हो रहा है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर जो है बाकी दूसरी स्ट्रिंग के आप इसके साथ ऐड करना चाहते हो। कैट का मतलब होता है कॉनकैटिनेशन, यानी ये स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि स्ट्रिंग 1 के साथ str2 के 2 कैरेक्टर्स स्टोर होने चाहिए। 2 कैरेक्टर्स इसके कौन से हैं, S और A। ये 2 कैरेक्टर जो होंगे वो 1 के साथ कैरेक्टर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आउटपुट अपन का क्या आना चाहिए, str1 के अंदर str1 के साथ RAM और SA को ये प्रिंट कर देगा।
ये देखिए आर ए एम और एस ए यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर एस के आगे एक प्रिंट दे देता, स्पेस दे देता हूँ, या इस एम के आगे मैं अगर स्पेस दे देता हूँ तो ये स्पेस भी काउंट होगा। ध्यान रखना, इस बार जो है सिर्फ आपके यहाँ पर जो स्पेस होगा वो भी साथ में काउंट कर देगा। तो ये क्या कर देगा, जो एस ए होगा उसको थोड़ा स्पेस के आगे के जो है आपको प्रिंट करके दे देगा। ये तो हुआ आपके strncate। strncate मतलब स्ट्रिंग का नंबर ऑफ कॉन्केटेनेशन आपको कितना करना है वो आपको होता है strncate के अंतर्गत, ठीक है ना। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट आता है, देखिए यहाँ पर को ऑफ करते हैं और पीडीएफ में चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट फंक्शन है वो है strncpy। इससे पहले हमने strcpy पढ़ा था, तो वो क्या करता, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को उसके ऊपर कॉपी कर देता था। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, n नंबर ऑफ जितने कैरेक्टर आपको चाहिए वो वहां पर उसके ऊपर क्या करेगा, ये कॉपी करेगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इस प्रोग्राम के अंदर देखो मैंने लिया है वेलकम और यहाँ पर लिया है फ्रेंड। वेलकम किस में, str1 में, और फ्रेंड किस में, str2 में। मैंने str2 के अंदर str1, ये str1 है, देखो ये str1, इसके मैंने 2 कैरेक्टर्स जो है वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर कॉपी कर दिए हैं। अब जब ये आउटपुट के दौरान आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर ये जो strncpy जो प्रिंट होगा, तो वहां पर क्या होगा, आपके str जो 2 है वो जब आपके प्रिंट होगा वहां पर, तो आपको क्या ये आउटपुट देगा, वो आउटपुट देगा we। ठीक है, ये देखो we यहाँ पर इसने ले लिया str1 का। ठीक है, ये str1 था, इसका ये 2 कैरेक्टर इसने उठा लिए, तो यहाँ पर ये आ चुके हैं। बाकी के जो बचे उसकी अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपके IEND जो है यहाँ पर इसकी जगह ये प्रिंट कर देगा। तो ये होता है strncpy, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ पर उसकी जगह ये प्रिंट कर देगा। भाई शुरुआत के कितने कैरेक्टर के ऊपर इनको जो है कॉपी करना है वो आपके strncpy के थ्रू किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं strncset के बारे में, तो ये क्या करता है, दिए हुए नंबर और कैरेक्टर के हिसाब से स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देता है। ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा आपके। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये हेलो वर्ल्ड है जो कि str के अंदर स्टोर है। मैं इस str के अंदर जो है यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको 2, ये क्या करना चाहता हूं मैं, इसके अंदर इसकी जगह मैं इसके हिसाब से, इस नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से मैं जो है इसको इस दशमलव के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग जो ये लास्ट शुरू के जो 2 है इसको मैं डॉट में रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो देखो डॉट डॉट आएगा LO और उसके LLO और उसके बाद यहाँ पर वर्ल्ड जो है यहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। ये यहाँ पर इसके थ्रू किया जाता है आपके strncset की मदद से, यानी उसकी जगह कोई ना कोई नया स्ट्रिंग जो है या नया कैरेक्टर जो है वो आपके सेट करना है। रिप्लेस की तरह ये कार्य करता है। अब strchr क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर का आखिरी ऑक्यूरेंस के आगे का स्ट्रिंग जो है पॉइंटर को रिटर्न कर देता है, जिस प्रकार शुरू में आपने देखा था कि रिटर्न करने वाला। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया है 20 का, ठीक है ना, यहाँ पर एरे लिया है मैंने 20 साइज का, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड को मैंने स्टोर किया है। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो मैंने कैरेक्टर पॉइंटर लिया है, देखो पॉइंटर लिया है, कैरेक्टर पॉइंटर। इस पॉइंटर के अंदर strchr लेके str और उसके अंदर मैंने पास किया है o को। ठीक है ना, ये जो O है मैंने इसके अंदर पास किया, देखो O यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब मैंने जो यहाँ पर इसके अंदर पास किया है तो उसके अंदर यहाँ पर देखेगा कि strchr के अंदर क्या किया है कि इसने O के आगे का जो O से लेकर जो भी आगे का पॉइंट है वो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आपके। तो देखो ORLD ओरल्ड जो है आपको यहाँ पर प्रिंट करके इसने दे दिया है। उसके बाद अगर आप strrev को देखते हो तो इसके नाम से इसको पता चलता है कि इसके मतलब है कि ये उसको क्या करता है, रिवर्स करता है। क्या करता है, रिवर्स। जैसे यहाँ पर ये हेलो है तो ये उसको उल्टा प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास हेलो वर्ल्ड है, मैं अगर strrev को इसके ऊपर अप्लाई करता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको ये उल्टा प्रिंट कर देगा। जस्ट उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं तो वो होता है strrstr। तो ये दिए हुए स्ट्रिंग का आखिरी स्ट्रिंग ऑकरेंस के आगे का स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न करता है, ये पॉइंटर को रिटर्न करेगा। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने यहाँ पर लिखा हाई हाउ आर यू और हाई आई एम फाइन, ये मैंने दिया इसके अंदर आपके इसके अंदर 100 का साइज लिया है और स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया है। एक पॉइंटर बना है, पॉइंटर के अंदर मैं str दिया है मैंने। अब str क्या करेगा, ये यहाँ पर जो हाई है उसके आगे का जो भी है अपन को यहाँ पर पॉइंटर के अंदर ये दे देगा आउटपुट के दौरान। अब देखो इस हाई के बाद में जो हाई है वो यहाँ पर रहा है आपके पास। अब यहाँ से इसके आगे का जो भी है, इस हाई से लेकर इसके आगे का जो भी है स्ट्रिंग वो आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ पर देखिए आपको आउटपुट में दिख रहा है, ये स्टोर किस में होगा, पॉइंटर के अंदर होगा। फिर उस पॉइंटर को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। उसके बाद बचता है str सेट के बारे में। तो ये क्या करता है, वो तो n सेट था, ये सिर्फ str सेट है। ये स्ट्रिंग का आखिरी स्ट्रिंग ऑकरेंस के आगे का स्ट्रिंग पॉइंटर को रिटर्न करता है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो str सेट के अंदर देखो स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये इंटीजर कैरेक्टर्स है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है यहाँ पर आप देंगे इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर दिया है str और यहाँ पर दिया 50, ये रिवर्स, ये यहाँ पर रिप्लेस करेगा, ध्यान रखना, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेस करता था str n सेट, और ये क्या कर देगा, सभी को जो है यहाँ पर ये रिप्लेस कर देगा। ये चीज मैंने आपको सी के प्रोग्रामिंग के अंदर लास्ट वाले जो सी स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा था वहां पर पूरी समझाई हुई है। जिसने देखा है तो उसको आज कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, नहीं देखा है तो उसको प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि उसको वापस एक बार देखना पड़ेगा इस क्लास को और उस सी प्रोग्रामिंग को। पहले तो मैंने आपको बोला है कि पूरा देखो, तभी आप यहाँ पर इस क्लास के ऊपर जंप करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर है उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर जब मैं इसको सी आउट करूंगा str को, तो यहाँ पर उसकी जगह सब जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने यहाँ पर कैरेक्टर है उनकी जगह, नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने हैं उनकी जगह यहाँ पर ये डॉलर को प्रिंट कर देगा। और str क्या करता है, ठीक है ना, वो एक str अलग था, ये str है, देखो यहाँ पर ये एक अलग आया था, ये str सेट था, ठीक है ना, और ये str था। और अब बात करते हैं हम str के बारे में। तो ये दिए हुए स्ट्रिंग का आखिरी स्ट्रिंग ऑकरेंस के आगे का स्ट्रिंग पॉइंटर को क्या करता है, रिटर्न करता है। ये str लिखा, इसके अंदर 1 और 2 को पास कर दिया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके अंदर मैंने जो है ये पूरी स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर रखी है, कैरेक्टर पॉइंटर बनाए हैं, पॉइंटर के अंदर मैं str को पास कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं दे रहा हूँ हाई। तो इस हाई के अंदर क्या हो रहा है कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर हाई के आगे की शुरुआत से, वो तो str जो था वो नेक्स्ट इसके बाद का जो r कौन सा है उसके मतलब उसके बाद का हाई कौन सा है उसको यहाँ पर ये प्रिंट करता था। लेकिन str क्या कर देगा, शुरू से ही जहां से ऐसा स्टार्ट हो रहा है वहां से ये क्या कर देगा, आगे का जो स्ट्रिंग होगा वो आपको आउटपुट में दे देगा। ये अपर हमने पढ़ लिया है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये अपनी आज की क्लास थी भाई, आज थोड़ी क्लास जो है बड़ी हो चुकी है मुझे पता है, ठीक है, और इसको फटाफट भी हमने समझा है। फटाफट समझने का रीजन भी ये है कि हमने इसको पहले पढ़ लिया है सी प्रोग्रामिंग में। तो मेरे सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इसी प्रकार डेली क्लास ज्वाइन करते रहें, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो है अगर एग्जाम अगर इसी मंथ में आपके अगर नोटिफिकेशन आता है तो बहुत ही कम समय रहेगा, इनको वापस रिपीट भी करना है आपको, इसलिए समय रहता है आप जो है डेली इनका प्रैक्टिस करते रहें। इसी प्रकार चैनल को भी सपोर्ट करते रहेगा। 10 के सब्सक्राइबर के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ कि भाई कब तक हम जो है 10 की फैमिली के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं C++ की एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।